महाभारत का एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा समय, ऐसा रण जिसमें धरती लाशों से पट गई, खून की नदियां बह गई। न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल को खोया, कितनी पत्नियों ने अपने सुहाग को खोया, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया। ऐसे भीषण रण की अग्नि प्रज्वलित हुई, न जाने कितनी सेनाओं ने अपनी आहुति दे दी। ऐसे घोर युद्ध के पीछे का कारण क्या था? ऐसे घोर युद्ध के पीछे का रहस्य क्या था? ऐसा भीषण संग्राम किस कारण से हुआ? धृतराष्ट्र का मोह जो प्रमुख कारण है महाभारत होने के। धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन का लोभ, शकुनी का कपट और द्रौपदी की वाणी। ध्यान देना, जीवन में समस्याएं आती हैं तो क्यों आती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दोषी हम होते हैं। हमारे द्वारा ये समस्याएं आती हैं पर हमें अपना दोष दिखाई नहीं देता। ये महाभारत का इतिहास इस बात की साक्षी है। इतना बड़ा भीषण युद्ध इन प्रमुख कारणों से हुआ। शायद धृतराष्ट्र संभल गया होता, धृतराष्ट्र के अंदर का मोह जग गया होता, जिस मोह के कारण वो निर्णय नहीं ले पाया। एक राजा का कर्तव्य है वो अपने परिवार से, अपने संबंधों से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र के विषय में विचार करें। एक श्रेष्ठ राजा का कर्तव्य है, परंतु इस कार्य को धृतराष्ट्र नहीं कर पाया। दुर्योधन अन्याय करता, धृतराष्ट्र हमेशा दुर्योधन के पक्ष की बात करता, ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा अधर्मी है, उसी के बात को सुनता। ये धृतराष्ट्र का मोह था। और दूसरे नंबर की बात, दुर्योधन का लोभ। लोभ इस कदर बढ़ गया कि अपने भाई का हक लेने के लिए तैयार हो गया। कन्हैया भी समझाने गए, दे दे केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का लोभ इस कदर आ गया कि अपने भाई के हक को ले लिया। कहने लगा, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। स्मरण रखना, जब भाई के हक को लेने की बात आ गई तो व्यास जी को महाभारत की रचना करनी पड़ गई। और जब अपने हक को भी भाई को देने की बात आ गई, समर्पण की बात आ गई, तो वाल्मीकि को रामायण की रचना करनी पड़ गई। प्यारे रामायण की रचना करनी पड़ी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। और महाभारत आप सुन रहे हो, दुर्योधन का लोभ पाप का कारण है। तीसरे नंबर की बात, शकुनी का कपट। शकुनी कौन है? रिश्तेदार है, मामा है। और इतना ध्यान रखना, जब हमारे परिवार की बात हो और कोई बाहर से आकर के हमारे परिवार के विषय में अपना निर्णय सुनाने लगे, और वो भी निर्णय विकास की तरफ ना हो करके विनाश की तरफ ले जाने वाला हो,
तो समझ लेना कि उस परिवार में महाभारत का बीज बोया जा रहा है प्यारे, बोया जा रहा है। और चौथे नंबर की बात सबसे विशिष्ट है, वो क्या है? द्रौपदी की वाड़ी। द्रौपदी ने कटु शब्द बोल दिया जिसके कारण महाभारत का युद्ध हो गया। द्रौपदी ने कह दिया अंधे का अंधा ही होता है। क्या जरूरी था बोलना? नहीं। याद रखना, जब हम किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आगे चल करके वो हमें अपमान मुसीबत में डाल देता है। द्रौपदी ने कटु शब्द बोल दिया। वाड़ी सबको मिली है, पर वाड़ी का प्रयोग कौन कैसे करता है, ये जीवन की कला है। और जो ये कला सीख गया, फिर वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। और जो इस कला से वंचित रह गया, फिर उसका कल्याण हो नहीं सकता। वाड़ी आपके पास है, आप चाहो तो इसी वाड़ी को बीड़ा की तरह प्रयोग कर दो। बीड़ा स्वयं भी आनंदित रहता है और बीड़ा के स्वर को सुनने के बाद दूसरा भी आनंदित होता है। बीड़ा के झंकृत ध्वनि को सुनने के बाद दूसरा भी प्रसन्न रहता है। वाड़ी को चाहो तो बीड़ा बना दो और बाड़ी को चाहो तो बाड़ बना दो प्यारे। अगर वाड़ी को बीड़ा बनाओगे तो संगीत का संसार बस जाएगा, और अगर वाड़ी को बाड़ बनाओगे तो महाभारत का संग्राम हो जाएगा। इसलिए सावधान। आज दूसरे दिन की कथा में आए हो, एक चीज समझ लो, जीवन में बोलना कैसे है? मधुर बोलना है, मीठा बोलना है। आज जितने भी कलह होते हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, सिर्फ इसी कारण कि हमारा वाड़ी पे संयमित नहीं। जो भी मन में आया हमने बोल दिया, और उसके कारण हमारे घर में कलह क्लेश होते हैं। संतों ने भी कहा ऐसी वाड़ी बोलो, आप भी शीतल रहो, दूसरा भी शीतल हो। मिट्टी का कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम बनाते बनाते वो सुराही बन गया, और सुराही बनने के बाद उस सुराही से आवाज आई कुम्हार के लिए, वाह अगर तू चिलम बनाता को खुद भी मैं जलती और दूसरे को भी जलाती, पर तूने सुराही बना करके इस बात की पुष्टि की कि अब मैं स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करूंगी, शीतलता प्रदान करूंगी। जीवन में सुराही की तरह बनो, स्वयं आनंदित रहो, दूसरे को भी आनंदित करो।